वेलकम टू एपिसोड एक्सप्लेन गाइस। आज की मूवी का नाम है द की, जो कि 1983 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम नूनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रिटायर्ड टीचर होता है, जो अपनी यंग वाइफ टेरेसा को लेकर एक पार्टी में जाता है। इन दोनों की एज में काफी डिफरेंस था। एज में डिफरेंस होने की वजह से लोग काफी इन दोनों के बारे में बातें करते हैं, पर इन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टेरेसा को पता था एक तो उसके पति की इनकम, दूसरे उसके दिन कम। उसके बाद पार्टी में एक दूसरा आदमी टेरेसा को डांस के लिए प्रपोज करता है, तो टेरेसा उसके साथ डांस करने लग जाती है। तब नूनी को फर्क पड़ता है और वो वहां पर जाकर अपनी वाइफ के साथ डांस करने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद रात को घर जाकर दोनों आलिंगन करते हैं, लेकिन एज ज्यादा होने के कारण नूनी का अकेला फुंकारे नहीं मारता और एक यंग लेडी को जितना चाहिए होता है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। फिर इंटीमेट होने के बाद नूनी दूसरे रूम में जाकर अभी सभी फीलिंग्स को एक डायरी में लिख लेता है, ताकि टेरेसा आकर उस डायरी को पढ़ ले और वो समझ जाए कि नूनी की नूनी अब काम नहीं करती, लेकिन वो उससे प्यार बहुत करता है। और उसके बाद टेरेसा उस कमरे में आकर उस डायरी को गलती से पढ़ लेती है, पर उसे पता लग जाता है कि नूनी ने ये सब जानबूझकर लिखा है। फिर टेरेसा नूनी की फीलिंग्स के बारे में भी सोचती है, पर वो ये भी सोचती है कि नूनी ने जो भी लिखा है गलत नहीं लिखा है, उसकी फीलिंग्स भी सही है और उसकी वो बहुत कदर करती है। इसके बाद नूनी की यंग बेटी लीजा को दिखाया जाता है, जिसका लैज़लो नाम का एक फियांसे होता है। एक रात चारों डिनर के लिए एक पार्टी में जाते हैं, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं तो टेरेसा की तबीयत खराब हो जाती है। वो घर आकर सो जाती है और लाज़लो उसके कपड़े उतारने लगता है ताकि वो कंफर्टेबल महसूस कर सके। ये सब देखने के बाद नूनी को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो खुद टेरेसा की केयर करने लगता है। इसके बाद अगली रात नूनी टेरेसा के पास जाता है और उसके कपड़े उतारकर इंटीमेट होता है। नूनी टेरेसा की न्यूड फोटोज भी क्लिक करता है, जिसके बाद उन फोटोज को वो फोटोग्राफर की मदद से इन फोटोज को और ज्यादा अच्छा बना सके। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो फोटोग्राफर कोई और नहीं बल्कि लैज़लो ही होता है, और उन फोटोज को देख के उसका मन उत्तेजित हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि ये चारों लोग मिलकर एक ट्रिप पर जाते हैं, और जब वो सब लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं तो लैज़लो मौका देखकर टेरेसा के पास जाता है और उसको अपनी फीलिंग्स बताता है। और वो कहता है कि नूनी की नूनी तो काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। पर यह सुनकर टेरेसा उसे साफ मना कर देती है, पर कहीं ना कहीं उसकी ये सब बातें टेरेसा को अट्रैक्ट कर रही थी। और जब सब बीच पर जाते हैं तब लैज़लो टेरेसा के कई सारे फोटोज खींचता है। नूनी और लीजा जब उसके पास नहीं होते तब पास ही के एक होटल रूम में जाकर वो इंटीमेट हो जाते हैं, और इसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। अब टेरेसा काफी खुश रहने लगी थी, क्योंकि लैज़लो से वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहने लगी थी, और इसी खुशी में वो नूनी को फेक प्लेजर्स देने लगी थी। इसकी वजह से नूनी भी खुश रहने लगा था, और टेरेसा भी अपनी सारी फीलिंग्स अब एक डायरी में लिखना शुरू कर देती है। और एक रात जब टेरेसा नूनी को प्लेजर दे रही होती है तभी नूनी को हार्ट अटैक आ जाता है। ये सब देखकर टेरेसा तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर नूनी की कंडीशन देखकर उसे कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट के लिए कह देता है। वहीं लीजा रात को डेस्क पर कुछ देख रही होती है, तब उसे टेरेसा की वही डायरी मिलती है जिसमें टेरेसा अपने दिल की सारी फीलिंग्स लिख देती थी। टेरेसा ने उस डायरी में अपनी और लैज़लो के बारे में भी लिखा हुआ था, और लीजा वो सब सारी चीजें पढ़ लेती है, और पढ़कर वो बहुत शॉक हो जाती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि नूनी काफी वीक हो चुका है और उसके अगले दिन मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले जाया जाता है। और इसके बाद ये सब सच्चाई सामने आने पर ये तीनों अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं और जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलते, और यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है।